डियर जेई एस्पिरेंट्स 2025, आपको सी बेकी सी बीकेडी के चैनल पर स्वागत है। और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने पेपर दे दिया है, अगर उनकी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई हो तो आप लोग तैयार रहिए सेकेंड राउंड के लिए। अभी 12th के लिए लग जाइए, और जो ड्रॉपर हैं वो तो अभी से लग जाइए मेंस और एडवांस के लिए। राइट बेटा, सेकेंड राउंड आप अच्छा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, ये भी मैंने जेई डेस्क से लिया है। मैं जब जेई स्पेशल लिख रहा हूं तो जेई से रिलेटेड ही बातें करूंगा। बेटा एक साल क्वेश्चन आया हुआ था जेई मेन जुलाई 29 को 202 सेकेंड शिफ्ट, और ये पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन एज इट इज नहीं होगा, बट पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप पेपर देख रहे होंगे, पर डे में पेपर डाल भी रहा हूं। यहाँ पर देखिए, कह रहे कंपाउंड ए अंडरगोज फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस टू गिव कंपाउंड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कायरलिटी ऑफ कंपाउंड। कायरलिटी, यहाँ पर बेटा पहला टर्म जो आया है वो आया है कायरलिटी। राइट बेटा जी, अबाउट कायरलिटी। कायरल क्या होता है बेटा? कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। और ऑप्टिकल आइसोमर्स के लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं, सिर्फ कायरल ही, कार्बन ही कायरल नहीं होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब भी कायरल होता है। नाइट्रोजन क्यों नहीं शो करता, कायरल होते हुए भी ऑप्टिकल आइसोमर्स क्यों शो नहीं करता है? ठीक है, ये सब भी हम डिस्कस करे हुए हैं। तो आइए यहां पर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, कायरल। देखिए, कार्बन इफ बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स, जैसे मैंने लिख दिया ए, और ये बी, और ये के, और ये डी। देख रहे हैं, यानी कार्बन विच इज बॉन्डेड विथ 4 डिफरेंट एटम्स, दिस इज कॉल्ड कायरल। समझ में आ गया? एंड दिस इज मेन रिक्वायरमेंट ऑफ कंपाउंड्स टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। राइट बेटा, आइसोमर्स का भी कॉन्सेप्ट है, और कुछ नहीं, सिंपल 4 डिफरेंट। अगर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड के टर्म में लें इसको, तो ये क्या हो जाएगा? COH, H, यहां OH, और ये CH3, दैट इज लैक्टिक एसिड। देख रहे हैं, ये कार्बन क्या है बेटा? 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड है। 4 डिफरेंट कार्बन से बॉन्डेड हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कायरल कार्बन एटम। राइट, एंड कंपाउंड इज कॉल्ड, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड कायरलिटी। अब आइए जो सेकेंड पार्ट है इसका, अब आप देखिए क्वेश्चन के पार्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा जी याद रखना, अगर गिरगनाड रिएजेंट, जैसे आप देखिए RX है, X इज हेलोजेंस। देख रहे हैं, ये बेटा RX है, ये Mg से रिएक्ट करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ E2, ET होल ट्वाइस O। इसका मतलब हो गया बेटा डाई इथाइल ईथर। इसकी जगह आप ईथर भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। ET इथाइल, Me मिथाइल, AC एसिटाइल, OAC ऑक्सीटाइल, PH है तो बेटा फिनाइल। राइट, ये सब शॉर्ट टर्म्स इस्तेमाल करता है। समझ गए? तो अब देखिए, ये बनाता है बेटा गिरगनाड रिएजेंट, यानी कार्बन मैग्नीशियम हेलोजन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? गिरगनाड रिएजेंट। समझ में आ गया बेटा? अब देखिए, जब इस गिरगनाड रिएजेंट को आप, मैंने 150, लगभग 5 मिनट में मैंने यहां से ढेरों रिएक्शन आपको कराए हैं। लगभग 150 से 200 रिएक्शन मैंने गिरगनाड रिएजेंट पर कराया है आपको। यहां पर देखिए, अगर मैं लिख दूं HOH और प्लस R-MgX, तो ये सब कहलाते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। इस सब का हाइड्रोजन बेटा, और इधर से अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप या साइक्लो अल्काइल ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है। मान लो ये हो जाए बेंजीन मैग्नीशियम हैलाइड। राइट बेटा, यहां हो जाए बेटा साइक्लो ब्यूटाइल मैग्नीशियम हैलाइड, यहां हो जाए बेटा CH2MgX। राइट बेटा, CH2MgX। क्लियर है? तो याद रखना, इस सब का हाइड्रोजन कोई भी अल्कोहल हो सकता है, अमाइंस हो सकता है, RSH या H2S या एसिटिलीन हो सकता है, फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड हो सकता है, सब में एक्टिव हाइड्रोजन जिसमें भी होंगे। तो ये H इसका, और इस सब का अल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, बेंजाइल ग्रुप, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप, ये सब आएंगे। तो ये क्या दे देगा? रिस्पेक्टिव एल्केन, बेंजीन, ये सब, ये HR- यानी RH एल्केन, ये क्या दे देगा बेटा? बेंजीन। यहां पर आप चाहे तो H लिख दे, जिससे कि आपको लगेगा जो H आया है।
ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन, और ये क्या दे देगा बेटा, टोल्यूइन, यानी बेंजाइल ग्रुप CH2 में क्या जुड़ जाएगा, H यानी CH3, राइट बेटा, टोल्यूइन। तो ये समझ में आ गया एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखिए सेम इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन है, यहां सिर्फ वाटर की जगह क्या लिया, D2O, हेवी वाटर, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, DOD, यानी यहां पर ये D इस सब के साथ अटैच्ड होगा, यानी ये क्या दे देगा, ड्यूटोरियो अल्केन, ड्यूटोरियो बेंजीन, ड्यूटोरियो साइक्लोब्यूटेन, ड्यूटोरियो टोल्यूइन। क्लियर है बेटा। अब आइए, आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी कॉन्सेप्ट। अब कह रहा है जो प्रोडक्ट बनेगा वो कायरल भी होना चाहिए, राइट बेटा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होना चाहिए, कायरल भी। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ कायरलिटी ऑफ कंपाउंड बी, यानी जो कंपाउंड बी बना है वो क्या होना चाहिए बेटा, कायरल भी। देख रहे हैं, जेई इसी का नाम है बेटा। क्वेश्चन बहुत सिंपल, लेकिन ऐसे घुमाएगा कि बच्चे जानते हुए कर नहीं पाते हैं। तो बेटा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू दैट ये क्या बन जाएगा, दिस वन, ये क्या बन गया, MgBr। क्लियर है बेटा। और अगर D2O से सेकेंड राउंड में रिएक्ट करेगा, ये देख रहे हैं, ये क्या दे देगा, DOD, ये बेटा MgBr के साथ चला जाएगा दिस वन, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा दिस वन। ओहो,